आज हम पाठ 16 मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। मुहावरे क्या करते हैं कि अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहते हैं। जब हम अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहते हैं तो वो कहलाते हैं मुहावरे। जैसे यहाँ पर देखिए, बहुत दिनों बाद मिलने पर, बहुत दिनों में मिले, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। मित्र के दौड़ में प्रथम आने पर वाह तुमने खुश कर दिया। तुम्हारी सफलता देखकर दिल बाग बाग हो गया। स्थिति 3 में बहुत तेज भूख लगने पर, मुझे बड़ी भूख लगी है। पेट में मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो हम जानते हैं कि हमने नंबर 2 वाला कथन ही चुना होगा। यद्यपि दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, लेकिन प्रभावशाली कथन कौन सा है? नंबर 2। तो मुहावरे अपने सामान्य अर्थ से अलग अर्थ देते हैं। न तो कोई व्यक्ति ईद का चांद बन सकता है, न ही कोई व्यक्ति किसी का दिल बाग बन सकता है। किसी के पेट में चूहे भी नहीं घुस सकते, कूदना तो दूर की बात है। तो मुहावरे के प्रयोग से भाषा क्या होती है? प्रभावशाली हो जाती है। इससे अभिव्यक्ति की क्षमता भी बढ़ती है और ये वाक्य का हिस्सा बनकर आते हैं। तो हम कह सकते हैं इससे कि मुहावरे वाक्यांश ऐसे वाक्यांश है जो सामान्य अर्थ न देकर विशिष्ट अर्थ देते हैं। जैसे अंधे की लाठी क्या है? एकमात्र सहारा। अंधेरे घर का उजाला इकलौता पुत्र। अक्ल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति। अक्ल पर पत्थर पड़ना, समझ में ना आना। इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं, आप इनको पढ़ेंगे। ये देखिए, आकाश पाताल एक करना, पूरा प्रयत्न करना, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, साथ मिलकर न रहना। इस तरह से यहाँ पर भी आपको बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं। आपको इनको पढ़ना है और याद करना है और इनके अर्थ को समझना है कि किस प्रकार मुहावरे वाक्य आते हैं और अर्थ वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। ओके, फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पर लोकोक्ति। तो लोकोक्ति क्या होती है? लोक शब्द है, लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ होता है लोकों में प्रचलित बात। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। तो लोक जीवन से हुए अनुभव को ही लोकोक्ति कह सकते हैं। जैसे एक करेला दूजा नीम चढ़ा, तो एक दोष होने पर दूसरा दोष भी मिल जाता है। करेले का गुण है कड़वापन और नीम में भी यही गुण है, तो एक से अधिक दोष मिल जाने पर इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है? मुहावरे वाक्य का हिस्सा होते हैं, अंग होते हैं, जबकि लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। फिर वाक्य का अंग होने के कारण कर्ता और कर्म के लिंग, वचन और क्रिया के काल, वाच्य आदि का प्रभाव मुहावरे पर पड़ता है। यानी कर्ता लिंग वचन के अनुसार मुहावरे जो होते हैं वो उसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। ठीक है, जैसे महिला पर्स झपटकर 9 2 11 हो गई, ने छीनकर भाग गई। 9 2 11 होने से ही भलाई है, यानी जहाँ से चले जाने में। अब तो 9 2 11 हो लो, यानी भाग जाओ। जबकि स्वतंत्र वाक्य होने के कारण लोकोक्ति पर कर्ता और कर्म के लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लोकोक्ति पर स्वतंत्र वाक्य होता है, इस पर कर्म और लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यह एक उदाहरण के रूप में झोंकी तो ली जाती है, यानी इनको ऐसा का ऐसा ही वाक्यांश के रूप में वाक्य में लिखा जाता है। जैसे तुमने खेल योजना के बारे में बताकर सब चौपट किया, ठीक ही कहा है, घर का भेदी लंका डाय। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं। जैसे अंधों में काना राजा, लोकोक्तियाँ दी गई हैं और इनके अर्थ और इनके वाक्य प्रयोग दिए गए हैं। किस तरह से मुहावरे और लोकोक्तियाँ वाक्यों में आती है। पूरे मोहल्ले, जैसे अंधों में काना राजा, मूर्ख लोगों में थोड़ा बुद्धिमान। तो पूरे मोहल्ले में बस अमिता ही गिटार बजाना जानती, इसलिए सभी बच्चे उसका आदर करते हैं क्योंकि वह अंधों में काना राजा है। क्योंकि किसी को गिटार बजाना आता नहीं, तो जिसको थोड़ा बहुत आता है उसका ही सम्मान है। एक पंथ दो काज, एक साथ दो काम हो जाना। मैं सब्जी खरीदने बाजार गई थी, ताजे फल भी मिल गए, इसी को कहते हैं एक पंथ दो काज हो गए, यानी फल भी ले आए और साथ में सब्जी भी ले आए।
इस तरह से यहाँ पर कुछ लोकोक्तियाँ अर्थ सहित, वाक्य प्रयोग सहित आपको दी गई है, आप इन्हें पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, हमने जाना, हमने क्या सीखा? मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली बनती है। मुहावरे ऐसे वाक्यांश हैं जो विशिष्ट अर्थ देते हैं। लोकोक्ति स्वतंत्र रूप से वाक्य में आती है। वाक्य का अंग होने के कारण कर्ता, कर्म के लिंग, वचन, क्रिया आदि का प्रभाव मुहावरे की वाली रचना पर पड़ता है, यानी मुहावरे की रचना उसके अनुसार बदल जाती है। ओके, थैंक यू।